कुरुक्षेत्र निवासी इस युवक से पंजाब में कुछ बदमाशों ने लूट कर ली है और बदमाशों ने इसको चाकू भी मारे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोल्डन किरण न्यूज और मैं विक्रम सिंह। तस्वीरें आपको गांव खेड़ी मारकंडा से दिखा रहे हैं और युवक इस गाड़ी को लेकर पंजाब में गया था और जब सामान को उतरवा कर वापिस अपने घर कुरुक्षेत्र आने लगा तो पंजाब में ही कुछ बदमाशों ने इसकी गाड़ी को रुकवा लिया और उसके बाद गाड़ी का शीशा तोड़कर अंदर घुस गए और चाकू दिखाकर और पाना दिखाकर इससे 80,000 रुपए की नकदी और इसका मोबाइल फोन छीन कर वहां से फरार हो गए हैं और जाते जाते इस युवक को चाकू भी मार दिया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये शीशा जो है वो तोड़कर गाड़ी में घुसे थे और फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर, लूट की वारदात को लेकर पीड़ित युवक शुभम का क्या कुछ कहना है वह भी आपको सुनवाते हैं। मेरा नाम शुभम है जी। सरस्वती कॉलोनी खेड़ी मार्कंडे का मैं रहने वाला हूँ। मैं सर यहाँ से कल अपना जी मेरे पास कल चक्कर आया था जी। पीपली फैक्ट्री है सागर पॉलीमर वाली जी, प्लास्टिक की कुर्सियाँ बनती हैं वहाँ पे। तो वहाँ से सर मैंने कुर्सियाँ, मैं 3:30 बजे अपनी गाड़ी लेके यहाँ से चला जी घर से। 4:45 बजे मेरी गाड़ी वहाँ लगी सर। 4:45 बजे मेरी गाड़ी लोड होने के बाद सागर पॉलीमर पीपली विक्की जी की फैक्ट्री है जी, वहाँ से मैं कुर्सियाँ लेके अपना जी अहमदगढ़ के लिए निकल गया सर। अहमदगढ़ पड़ता सर ये मंडी गोविंदगढ़ खन्ना दुराहा से पहले अंदर सड़क कटते ही अहमदगढ़ के लिए। तो अहमदगढ़ सर वहाँ पे अपना कुर्सियाँ में लेके गया जी। मुसलमान थे सर, यूपी साइड के मुसलमान थे सर, उत्तर प्रदेश के। तो वहाँ सर कुर्सियाँ उतारी जी। 450 कुर्सियाँ मैं गाड़ी में ले गया था। 450 के अपना जी 145 की एक कुर्सी, उस हिसाब से जी अपना कुर्सियाँ उतारने के बाद सर उन्होंने मेरे को पेमेंट दे दी। 64,800 रुपये उनकी पेमेंट थी पीपली वालों की सर, जिनकी फैक्ट्री है सागर पॉलीमर की। पेमेंट लेने के बाद सर मैं वहाँ से 10 बज के 37 मिनट पर मैं वहाँ से चल पड़ा जी। 10 बज के 37 मिनट में चलने के बाद सर मेरे पास वहाँ मैंने लालू के पास फ़ोन करा, मैं कहा 64,800 रुपये पेमेंट आपकी मेरे पास आ गई। तो वहाँ से 10 बज के 37 मिनट पर निकलने के बाद मैंने गाड़ी निकाल ली थी। निकालने के बाद मुझे रास्ते में मंडी गोविंदगढ़ के पास पहुँचा था मैं। वहाँ पहुँचने के बाद मेरे को 1-2 नींद का झपका लगा जी। मैंने गाड़ी अपनी साइड में लगाई। साइड में लगाने के बाद मैंने सोने की कोशिश की, मेरे को नींद आ गई सर। तो जैसे गाड़ी 1-2 बार मुझे झपका लगा तो मैंने गाड़ी तुरंत साइड में दाब दी। भी जब गाड़ी का बैलेंस मिसबैलेंस हो रहा है तो साइड में लगा, सो जा पड़ गए। तो सर मैंने वहाँ गाड़ी 12 बजे के आसपास मैंने गाड़ी वहाँ साइड में दाब लगा ली जी। दाब के मैं अपना आराम से गाड़ी के अंदर सो गया जी। सोने के बाद सर मेरे पास 12:15 बजे विक्की जी का फ़ोन आता है कि शुभम तने गाड़ी सेफ नहीं लगा रखी, तो अपनी गाड़ी के पीछे मैगडी पे लगा या किसी पंप या ढाबे पे लगा ले। उसके बाद सर मैं नींद में था, मेरी 2-3 दिन की नींद थी, मैं लगातार गाड़ी पे चल रहा था। तो सर मैं कहा सर बाबूजी कोई बात नहीं, मैं लगा रहा हूँ जी। मैंने उनका फ़ोन काट दिया। उसके बाद सर अपना मेरे पास मिसेज का ही फ़ोन आया मैडम का। उन्होंने मेरे से कहा कि आप तो कह रहे थे मैं 2 बजे तक आ जाऊँगा। तो 2 बजे तक मैंने उन्हें कहा कि मैं थोड़ी नींद ले लूँ 1-2 घंटे, मैं सुबह 4 बजे तक घर आ जाऊँगा। उनका ही मैंने फ़ोन काटा और मैं प्रोग्रेस हो गया। तो सर 3 बज गया कुछ मिनटों पे मेरे पास साइड का वाला शीशा, कंडक्टर साइड का शीशा, उन्होंने जो ताकि वाला शीशा होता है खिड़की का, सर उन्होंने शीशा तोड़ा। और तोड़ने के बाद सर गाड़ी का लॉक खोल के एक बंदा अंदर एंटर हो गया चाकू लेके। इस साइड से फिर उन्होंने जो दूसरा वाला एंटर हुआ था उन्होंने इसका लॉक खोल दिया जी। दूसरा बंदा भी एंटर हो गया। दोनों बैठ के, मैं सर बीच में बैठ गया। उन्होंने गड्डी सारी करेल दी सर, ये वो सिट्टे फिट्टे पीछे की तरपाल तरपूल सारी गड्डी का ऊपर आपर का शीशा तोड़ दिया मेरा साइड वाला। सारा कुछ करने के बाद सर उन्हें गाड़ी में कुछ नहीं मिला मेरे से। वो बोले कि मैं सामान पिला सामान पिला सामान पिला। मैं कहा सर जब मैं सामान लेता ही नहीं तो मैं तुम्हें सामान कहाँ से पिलाऊं। तो सर अपना उसके बाद उन्होंने कार अपना जी करते रहे मेरे को डराया धमकाया, मेरा मारा पीटा, मेरे साथ हाथापाई करी जी उन्होंने। उसके बाद दोनों के हाथ में चक्कू थे सर, उन्होंने मेरे चक्कू मारा जी, एक यहाँ मारा सर और एक अपना जी यहाँ मारा हुआ सर इसके अंदर यहाँ जी। उसके बाद सर मारने के बाद उन्होंने हाथापाई करके वो मेरे से गाड़ी स्टार्ट करके आगे ले गए। बोले तेरे को नहर के पास लेके चल रहे हैं, तेरे को नहर में फेंकेंगे तेरे हाथ पैर बांध के जी। उन्होंने मेरा हाथ पैर बांधे सर, मेरी गाड़ी नहर के पास ले गई, ले जाने की कोशिश करी उन्होंने। उसके बाद सर वहाँ पे हाथापाई करने के बाद सर उन्होंने नहर के पास जब मेरे हाथ पैर बांधे जी, मेरे पास लास्ट पोजीशन आ गई कि अब तो इन्हें पैसे बताने ही पड़ेंगे सर। वो एक्चुअली उनके हाथ में सर जस्ट हम वो सीट से उतरने लगा सर, उन्होंने सीट पे हाथ रखा, उसके हाथ में पन्नी लगी जिसमें मैं ऐसा पैसे अपनी गाड़ी के रखता था जी। अब 64,800 सर उनकी पेमेंट थी, 15-20 हज़ार रुपये मेरे उसमें अपने पड़े थे जी। और उसके बाद मेरा फ़ोन था सर, जो फ़ोन भी ले गए जी। वो 64,800 की पेमेंट इनकी थी सर सागर पॉलीमर वालों की, 15-20 हज़ार मेरे उसमें अपने पड़े थे। मेरा फ़ोन था प्लस में जी, सारा कुछ ले गए प्लस में सर। उसके बाद उन्होंने मेरे से कहा कि आप यहाँ से गाड़ी ले जाओ। उन्होंने मेरे हाथ पैर खोल दिए, गाड़ी ले जाके आप वहाँ के सर्विस रोड पे लगाओ, सर्विस रोड पे अंधेरे से में गाड़ी लगा लेना, हमने 10-12 हज़ार रखने हैं, बाकी पैसे हम आपको आपके वापस दे देंगे, आप ही हमें इसमें 10-12 हज़ार दे देना। मैंने कोई बात नहीं। तो सर मैंने आगे गाड़ी अंधेरे में वहाँ पे लगा ली जी। अंधेरे में लगाने के बाद वहाँ पे सर मेरे पास कोई भी नहीं है सर। मैंने 1-1.5 घंटा बाद देखी, वहाँ से एक सरदार जी निकल के आए फैक्ट्री वाले। मैंने उन्हें अपनी सारी घटना बताई कि सर मेरे साथ ऐसे ऐसे करके पीछे मेरे साथ ये वारदात हुई है। उन्होंने मेरे से कहा कह रहा बेटे कुछ नहीं है, सारा कुछ है, तुम पुलिस में चले जाओ, कुछ भी नहीं होने का। तो उसके बाद सर मैं पीछे चला गया। पीछे एक वहाँ पे जिप्सी गश्त कर रही थी,
अपना उन जिप्सी को मैंने जाके अपनी सारी बताई घटना की तरह से करके मेरे साथ पीछे वारदात हुई है जी। और अपना जी आप मेरी कुछ मदद करो, चलो मेरे साथ, मेरा फ़ोन भी ले गए, मेरा एक फ़ोन करवा दो, मेरे फ़ोन नंबर पे मुझे पता लग जाएगा कि मेरा फ़ोन नंबर सर कहाँ है। उन्होंने सर मेरा फ़ोन भी नहीं कराया पुलिस वालों ने। मंडी गोविंदगढ़ के पुल से अगले वाले पुल पे सर वो नीचे खड़े थे, गश्त कर रहे थे पीसीआर वाले। वो मेरे से बोल रहे कि हम चालान काट रहे हैं, ये वो। उन्होंने ट्रक रोक रखा था, हाथ में मशीन ले रखी थी, जो भी था। उसके बाद सर मैं वहाँ से यूटर्न ले लूँ, कहा कि थाने में जा, थाने में दरखास्त कर। अब सर मेरे साथ मौके पे घटना घट रही है जी, मेरे यहाँ से खून बह रहा है, सारा कुछ है। उन्होंने पुलिस वालों ने कोई फर्स्ट एड नहीं दिया, कुछ नहीं किया सर। उसके बाद सर मैंने वहाँ से आगे चला, आगे चलने के बाद आगे पुलिस पुल के नीचे एक पुलिस वाला खड़ा था। उससे मैंने पूछा, बल्कि सारी रिकॉर्डिंग सर कैमरे में भी होगी, मैं किस टाइम गड्डी मैंने घुमाई, सारी चीज़ें कैमरे में रिकॉर्ड होगी। आज चेक भी कर लेना इस चीज़ को सर। भाई वहाँ के जो कैमरे लगे हुए हैं सर्विस रोड पे, मंडी गोविंदगढ़ से बस स्टैंड से लेके इधर तक के थाने तक के बीच के, मैंने कितने चक्कर काटे हैं पुलिस वालों के पास, कहाँ कहाँ गाड़ी रोकी है। तो उसके बाद सर रोकने के बाद वहाँ एक सरदार सा खड़ा था पुलिस वाला, मैंने उससे कहा मगर सर ऐसे करके बात होगी। उन्होंने मेरे से ये कहा कि थाने में जाओ। मैं कहा सर एक फ़ोन करा दो, मैंने अपने फ़ोन पे फ़ोन मिलाना है। उन्होंने भी सर मेरा फ़ोन नहीं करवाया। उसके बाद मैं थाने में जाता हूँ सर सुबह, पहले तो 1-1.5 घंटा सर मैं वहीं खड़ा रहा। उसके बाद खड़ने के बाद थाने के बाद मैंने सर हाथ मारे, बहुत हाथ मारे जी, कोई नहीं आया। लास्ट में चल के सर वहाँ एक बंदा आता है जो मेरे से कहता है 11-12 बजे आना, 11-12 बजे थाना खुलेगा। तो सर पुलिस प्रशासन का जी इसके अंदर क्या हुआ है। पहली बात सर जो गाड़ी वहाँ पे गश्त करी, उन्होंने मेरे को कहा था कि तू मेरे हमारे साथ बैठ, हमें वारदात पे लेके चल, कहाँ तेरे साथ वारदात हुई है, कौन था कौन नहीं था, आसपास के गाँव में घूमो थोड़ा सा मेरे साथ, पता लगेगा भी चोर कहाँ लुक रहा है, कैसे है कैसे नहीं है जी। तो एक चोर को सर मैं पहचान भी सकता हूँ भी कैसा है कैसा नहीं है। यहाँ तक का उन्होंने मुंह ढका हुआ था सर चोर ने, यहाँ तक का जी। इतनी शक्ल मेरे को उसकी दिख रही थी, थोड़ा हैवी सा था, मोटा सा थी, और एक पतला सा था, लंबा सा सर उनके अंदर। दोनों ने सर मुंह बांधे हुए थे चोरों ने जी। प्रशासन ने आपका कोई भी सहयोग नहीं किया? पुलिस प्रशासन ने सर मेरा कोई सहयोग नहीं करा जी, बल्कि पुलिस प्रशासन से मैंने 3 बार 2 बार मदद मांगी। जो पुल के नीचे खड़ी थी उनसे मदद मांगी सर, वो तो साफ ही बिल्कुल इग्नोर करके कि वहाँ जाओ, थाने में जाओ, तुम गश्त कर रहे हो पुलिस के ऊपर, तुम रोड के ऊपर गश्त कर रहे हो, पब्लिक की सेफ्टी करना तुम्हारा फर्ज है। तुम गश्त कर रहे हो, किसी की पंचर होती है गाड़ी, किसी के साथ कोई वारदात होती है, तुम वहाँ पे गश्त कर रहे हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है पब्लिक की सेफ्टी करना। बल्कि उल्टा सर मेरे को पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि तुम थाने में जाओ। ना कोई फर्स्ट एड दी, ना कुछ कहा कि हमारे साथ बैठ, हमारे साथ यहाँ चल, हम तेरी पट्टी करा देंगे, कुछ करा देंगे सर, कोई मदद नहीं की। मंडी गोविंदगढ़ की बात है सर ये, मंडी गोविंदगढ़ बस स्टैंड से पहले सर एक थाना पड़ता है जी, 200-300 मीटर एक थाना, वही थाना कहते हैं लगता है, उन्होंने मेरे को वही थाना बताया था, वहीं मैं सर गया था जी, उसी थाने के पास जी। और सर उसके बाद जी कोई मेरे साथ कोई मेरी से कोई मदद नहीं हुई सर। उसके बाद मैं अपने घर आ गया जी। आने के बाद फ़ोन फान करा सर, अब वो फैक्ट्री वाले मांग कर रहे हैं कि हमारी पेमेंट करो सर। मेरे पास उस चीज़ का